हजरत बिशर हाफी का सारा शहर कदर करता, प्यार करता। वो बगदाद का एक ताजर कहता जी मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता। तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते? कहने लगा जी ये जुमे वाले दिन ना जुमे के फर्ज पढ़ के चले जाते हैं, बाकी नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी जरूरी है जी? तो बाकी जिसका जहां दिल करे वहां आप पाबंदी लगा सकते हैं। वो कहता जी ये फजर पढ़ के ना फर्ज जुमे वाले दिन चले जाते थे, बाकी नमाज नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन एक बंदे ने समझाया उस ताजर को कि यार तू इस इतनी सी बात पर एक बुजुर्ग पर तनकीद करता है। और हमारा मिजाज है 99 खूबियां होंगी, एक खामी होगी, पर हम खामी का जिक्र करेंगे। हालांकि इंसान है, एक खामी तो रहेगी, खामी का जिक्र करेंगे। एक दिन जब बड़ा समझाया तो वो ताजर कहता है मेरे दिल में ख्याल आया पता तो करूं बाबा जाता कहाँ है जुमे के फर्ज पढ़ के। कहते हैं हजरत के साथ मैंने जानबूझ के उनके साथ नमाज पढ़ी। जब वो फारिग हुए तो वो जल्दी से निकले, तो मैं भी थोड़ा चुप चुप के पीछे पीछे हुआ। बगदाद की एक दुकान से उन्होंने नान खरीदे। मैंने फिर बदगुमानी की, मैंने कहा ओहो पीर साहब को भूख नहीं सताया था, इसलिए सुन्नत भी छोड़ दी, नवाफिल भी छोड़ दी। फिर वो आगे गए तो उन्होंने कबाब होटल से कबाब लिए, तो मैंने कहा इनकी उम्र देखो और जायके देखो। फिर बदगुमानी की। कहते हैं फिर वो जंगल की तरफ बढ़े, तो मैंने कहा मौलाना लोगों से मुरीदों से छुप के खाएंगे। लेकिन कहते हैं थोड़ा सा सफर तय हुआ तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी हुई। हजरत बिशर हाफी ने खुद दरवाज़ा खोला और कहते हैं मैं सुराख से देख रहा था एक फालज ज़दा बूढ़े बीमार बाबा जी लेटे और उनके मुंह से रतूबतें पानी की निकल रही हैं। कहते हजरत बिशर हाफी दौड़ के आगे बढ़े, पहले उनको सीधा लिटाया, फिर एक प्याला लिया, मटके से पानी डाला और फिर अपना इमामा खोला और पानी में भिगो के तो बाबा जी का मुंह साफ किया। और फिर पहला लुकमा बाबा जी के मुंह में डाल के कहने लगे माफ़ करना ज़रा मुझे जुमे वाले दिन देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़नी है, अभी तो नवाफल पर अदा करने हैं, जुम्मा था तो ज़रा देर हो गई, वरना रोज़ वक्त पे आता हूँ। वो शख्स कहता है मैं मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए, मैं क्या सोचता था और बन क्या गया। और फरमाते हैं फिर वो बीमार बुजुर्ग वो बोले और कहने लगे बिशर हाफी मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए और 14 साल हो गए हैं तो मेरी 2 वक्त की रोटी लेके आता है। मैं पता नहीं जिंदा लाश कब तक बना रहूंगा, तू कब तक आएगा। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कहा 14 साल से आ रहे हो, कब तक आओगे? जनाब बिशर हाफी ने अपने हाथों से बाबा जी के आंसू पूछे और फिर फरमाने लगे आज के बाद ये लफ्ज ना अदा करना, ये जो सारा शहर मेरी इज्जत करता है और जानवर भी कदर करते हैं, तो ये मेरे चिल्ले और वजीफों की वजह से नहीं है। मैं आप जैसे लोगों की खिदमत करता रहता हूँ तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी, मोहब्बत पैदा कर दी। वो कहते हैं खाना खिला के हज़रत बिशर हाफी बाहर निकले तो मैं कदमों में बैठ गया। मैंने कहा मुरीद कर ले। कहने लगे एक शर्त है, तवज्जो है मेरी बात पर, यहाँ करामत होती भी नहीं तो लोग फेसबुक पे दे देते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। क्या तमाशा है, जो बातें छुपाने की थी वो बता रहे हो, ये क्या बिगाड़ दिया तसव्वुफ का रंग। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं, ये जिन्ना वेखिया नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करते। वो तो हजरत बिशर हाफी फरमाने लगे एक शर्त है अगर तूने मेरा मुरीद होना है। कहा वो क्या? फरमाने लगे ये जो तूने देखा है ना मेरी जिंदगी में किसी से बात ना करना, ये मेरी शर्त है। फिर फरमाने लगे यही तो चंद नेकियां जिनके सबब अल्लाह क़यामत पे रहम फरमाएगा, ये भी लोगों के सामने ले आऊं। वो शख्स कहता है जिसे मैं समझा करता था ना कि ये उनका गुनाह है, वो उनकी सबसे बड़ी नेकी निकल आई। बहुत सारी जगहों पे हम समझ कुछ रहे होते हैं और निकलता सोच साफ करें, अच्छी करें, जो जिस मकाम पे है उसे वहां वकार देना सीखे, इज्जत देना सीखे। दूसरी इस्लाह मुआशरा के लिए मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि ज़िंदगी में ना खुददारी पैदा करें। कि मेरे गांव का एक मोची है, जूते गांठता है, उस शख्स ने 4 बेटियां ब्याही हैं जूते गांठ के। और मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि जिन जिन दिनों ना धेला चवन्नी जूता गांठ, अब तो जूते कोई गंढवाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज नहीं, अब तो बच्चे नया ही लेते हैं। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नियाँ तो मैंने चवन्नी लेनी है, और नाराज हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने,
फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया और आज भी वहीं बैठा है। तो मैं जब गांव जाता हूँ तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है, तो मुझे कहते हैं पुत्र मेरा तो मुंह भी नहीं तुपया, मेरे साथ फोटो। तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है, तो एक मिसाल है। जिस बंदे ने हाथ फैलाने से नफरत की हो, अब तो चंदा ही चंदा रह गया है। हातम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? हातम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफा अपने सारे शहर की दावत पकाई, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया तो मैंने एक बाबे को लकड़ियां काटते देखा। सब लोग उस जमाने के जितने पढ़े लिखे शुआरा अदीब सब मैंने बुलाए, बाबा लकड़ियां काट रहा था। तवज्जो है मेरी बात पर? तो कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज हातम ताई की दावत है? कहने लगा बेटे पता है। तो मैंने कहा जाना नहीं? तो कहते बाबे ने अजीब जवाब दिया। कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। किसका चस्का? हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना। यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते हैं मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तू गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीज़ें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। वो मदरसे में काम हो रहा था, तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज़ तुझे दिखानी है। जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता है तो नखरे करता है, इधर भी आ एक नज़ारा देख। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है और पौने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है, फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो जमीन पे बैठता है और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने भी एक डॉक्टर साहब को, मुझे भी कोई थोड़ी तकलीफ थी पिछले दिनों, टेस्ट वेस्ट कराए, तो एक डॉक्टर साहब के पास मैं गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी पिछले की सारी दवाई। कहने लगे इतनी दवाई खा के तो बंदा पागल हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप इस डॉक्टर के खिलाफ मेरे साथ चल के मुकदमा करें, और फिर उस इंस्टीट्यूट पर मुकदमा करें जिसने इसे MBBS की डिग्री जारी की है, और फिर जितने सालों से ये दवाइयाँ लोगों को लिख के दे रहा है, उसकी प्रैक्टिस की उम्र को 25 साल हो गई है। उन 25 सालों में जितने मरीजों का पैसा उसने खाया उसका आप भी हिसाब देंगे, वो भी देगा। कहने लगे पीर साहब आप तो दूर ही निकल गए। मैंने कहा क्या तमाशा बनाया है, कौम को तकसीम कर दिया है। हर बंदा जो है वो आके कह देता फलाना गलत है। ऐसे भी कभी हुआ है? खुदारा दूसरों का वजूद मानो। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फोन किया, कहने लगे टाइम दे दे। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, फारिग होता हूँ तो आ जाया करता हूँ, तो मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं, मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फ़ोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, तो इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं शाम को बड़ी ज़बरदस्त खाना अपने बच्चों में अच्छा बैठ के खाता हूँ। एक गाड़ी है जिस पे सफ़र करता हूँ, अगरचे मकान मेरा 2 कमरों का है, पर कभी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा नहीं की कि कोई बहुत बड़ा हो तो गुजारा सही हो। मैं बड़ी इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजारता हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं थोड़ी मेहरबानी कुछ दसो। मैं कहा 3 करोड़ रुपया दे छा। कितना जी? अल्लाह जानता है हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मस्जिद में ऊँचा हंसे भी ना। कितने दें? कहते जी ये तो आपने क्या कह दिया। मैंने कहा यार
अगर मैंने अपने लफ्ज़ ही बेचने हैं तो अब मैं 25-40 हज़ार में बिक जाऊं, तो मैं तो समझता हूं कि नबी पाक का फरमान बड़ा कीमती है, तो रेट लगाऊं तो मेरी हैसियत ये हो कि 40,000 रुपया। अगर मैंने बिकना ही है तो कोई रेट तो लूं ना। और वैसे भी मैं तो समझता हूं कि मैं बड़ा अनमोल हूं, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह के दीन का नौकर हूं। और ये गलती उनकी नहीं जो बेचते हैं, गलती उनकी है जो खरीदते हैं। आप लोगों ने मार्केटें बनाई हैं।